हेलो दोस्तों आज हम एएलपी का जो अभी CBT 2 का जो हमारा आंसर किया है उसके आधार पे हम ये देखेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल के लिए और साइको के लिए क्या होता है। तो दोस्तों चलिए हम बिना देरी किए हुए आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं, जो कि अगर आपका जब रिजल्ट आएगा या जब आपका फाइनल आपका जो मार्क्स आएंगे तो आप उसको जरूर देखिएगा। ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड रहेगा, ज़्यादा तक बिल्कुल ही एक्यूरेसी के साथ मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि टोटल पोस्ट जो है वो हमारा 10,970 है, 10,970। और साइको के लिए हमें 8 गुने बच्चे को लेना है, तो रेलवे 8 गुने बच्चे को लेगा। और रैंक गुरुजी के जो डाटा है उसके अनुसार 8 गुने बच्चे लगभग 51 या 55 के आसपास उसको मिल जा रहा है, जिनके मार्क्स 51 या 55 आ रहा है। तो आप तरह तरह के वीडियो देखने से अच्छा है मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करें और पूरा डाटा के साथ। तो दोस्तों अगर टोटल पोस्ट 10,970 है तो हम इसका 8 गुना करेंगे तो ये हमारा आएगा 87,760, जो कि वो इतने बच्चे को साइको के लिए लेगा। ठीक है। और दोस्तों इतने बच्चे साइको का एग्जाम तो देंगे ही देंगे। तो जिन बच्चों का अगर 50 से 55 तक मार्क्स आ रहे हैं, 55 तक, 50 तो नहीं 55 तक जिस बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग आप कंफर्म तरीके से आप साइको की तैयारी जरूर करें, क्योंकि फाइनल जो मेरिट है वो आपका अगर किस्मत अच्छा हो तो बन भी सकता है, पर अगर बाद का पहले ही सोच के हम तैयारी ही ना करें तो ये तो गलत बात है ना। कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करें, पहले ही हार मान लेना बहुत गलत है। तो दोस्तों चलिए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। दोस्तों अगर हम पहले पिछली बार का देखें तो पिछली बार लगभग 18,799 वैकेंसी थी, 18,799 वैकेंसी, और कट ऑफ काफ़ी हाई लेवल तक गया हुआ था। जो कि अगर आप चाहें तो मैं आपको ये डाटा दिखा दे रहा हूँ, इसमें मैं डाल दूंगा उस डाटा को। तो 2024 में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया था और उसका मेन रीज़न ये था कि पेपर का जो लेवल था ना वो काफ़ी नीचे था। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, और इस बार का जो पेपर हुआ है वह मॉडरेट टू हार्ड है, मॉडरेट टू हार्ड। तो उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि जो भी बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो NTPC में चले गए होंगे, कुछ बच्चे RRB JEE में चले गए होंगे, तो कुछ बच्चे भी बट जाते हैं और कुछ बच्चे ट्रेड में फेल हो जाते हैं। उनके मार्क्स अच्छे हैं, 80 नंबर है, 85 नंबर है, पर वो ट्रेड में फेल हो जाते हैं, तो उस वजह से भी वह रह जाते हैं। तो वो चीज़ भी आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर पिछली बार देखें तो पिछली बार थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज का हम कट ऑफ देखते हैं। 87,760 बच्चे ये साइको के लिए जाएंगे। और इसके बाद जब DV और ये है आपका 2024 का, जिसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, रीजन क्या था? रीजन था पेपर इजी टू मॉडरेट, इस बार का जो वैकेंसी है वो 10,970 है, लेकिन इस बार का जो पेपर है वह है आपका मॉडरेट टू हार्ड। इस बार का मॉडरेट टू हार्ड एक सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरा बात यह है कि बच्चे अभी तो सारा एग्जाम हो चुका है, तो सबको पता है कि भाई मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ALP का सबसे लास्ट में फाइनल होता है, तो कुछ बच्चे भी इधर उधर बट जाएंगे। और ऑलरेडी UPSI का भी पेपर चल रहा है, तो उसमें भी कुछ बच्चे निकल जाएंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, जिसके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं वो साइको देने जाओ और अपना जो भी है अपना पेपर करो।
तो दोस्तों हम देखेंगे कि इस बार का कितना रहता है। अगर अगर बताऊं तो अगर यूआर के दोस्तों, यूआर के अगर जिन भी बच्चे के 65 प्लस नंबर है, 65 प्लस, वो साइको के लिए आंख बंद करके तैयारी करें। वो साइको के लिए आंख बंद करके तैयारी करें। और ओबीसी का जिन भी बच्चों का 63 से 63 प्लस है, क्योंकि दोस्तों ओबीसी और यूआर में ना अनरिजर्व्ड कैटेगरी में और ओबीसी में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए ईडब्ल्यूएस का आप 62 या 62 मान लीजिए, 61 मान लीजिए। और एससी वाले बच्चे का 58 प्लस, और एसटी वाले बच्चे का, जिन भी बच्चों का 52 प्लस है, वो साइको के लिए अपना तैयारी शुरू कर दे। नो डाउट आप लोग वीडियो सेव करके रख लेना, कंफर्म है कि आपका साइको के लिए कॉल आएगा ही आएगा। अगर फाइनल डीवी की अगर हम बात करें तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि फाइनल डीवी के लिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, पर इतना भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर रैंक गुरुजी का डाटा आप देखें ना तो 76 नंबर वाले उसको 5000 पे ही 5000 बच्चे 76 नंबर पे उसको मिल रहे हैं। ऑलरेडी वैकेंसी इतनी ज्यादा है, और उसके बाद बच्चे भी इधर उधर जाएंगे। तो जिन भी बच्चे के अगर यूआर के अंदर 72 से 74 आ रहा है, फाइनल के लिए मेरे हिसाब से वो एलिजिबल है। और कुछ ऐसे जोन होंगे ना दोस्तों जो इससे भी कम जाएंगे, जैसे कि पिछली बार का मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार का कलकत्ता का यूआर का कट ऑफ गया था 81, और उसमें ओबीसी का था 79 के करीब। लेकिन अगर उसमें ही अगर आप रांची जोन का देखें या तिरुवनंतपुरम का देखें तो इसका रांची जोन का आपका यूआर का था 73 और ओबीसी का था 70। इतना 10 नंबर का डिफरेंस था। तो ऐसा नहीं है कि सारे उतना ही जाएंगे, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इतना आप मान के चले। बाकी अगर ओबीसी वाले का है तो ओबीसी वाले में ज्यादा अंतर तो नहीं होता है। हाँ, आप मान के चलिए कि 68 से 72 आप मान के चलिए ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस का भी आप फाइनल के लिए इतना ही मान के चलिए। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 65 से 68 तक होना, 67 तक होनी चाहिए। और अगर आप एसटी के लिए हैं तो आपका 63 से 65 होना चाहिए, 62 से 65 आपके होने चाहिए। दोस्तों मैं ये जो डाटा बता रहा हूँ ना, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को मतलब अच्छा ना लगे, वो बोले कि इतना भी कम नहीं जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा जाने का कारण ये है ना कि रैंक गुरुजी का अगर आप डाटा देखें तो उसमें 5000 बच्चे 76 नंबर पे मिल रहे हैं, तो यानी कि उससे डाउन ही जाएगा। और उसमें भी अगर आप देखें तो कुछ बच्चे हैं जो ट्रेड में फेल है, कुछ बच्चे एनटीपीसी में चले जाएंगे। आरआरबी जेई वाले में 2570 वैकेंसी थी, तो जो भी बच्चे आरआरबी जेई का फॉर्म भरे होंगे ना, वो एएलपी का तो भरे ही होंगे, उधर बच्चे कुछ चले गए, क्योंकि जो जिनका आरआरबी जेई में सिलेक्शन हो गया वो इधर क्यों आएंगे। कुछ बच्चे टेक्नीशियन को प्रीफर करते हैं, क्योंकि एएलपी थोड़ा हार्ड लेवल वाला जॉब है, आपको इधर उधर जाना पड़ता है। और टेक्नीशियन आपका थोड़ा सा अच्छा जॉब है अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो। बाकी एएलपी में तो आपको फैमिली से दूर ही रहना पड़ता है। जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ, बुरा मत मानना कोई भी। बाकी ये रीजन हुआ। और दूसरा ये रीजन है कि यूपीएसआई में कुछ बच्चे चले जाएंगे, आप बात को समझें। तो दोस्तों मेरा मेन रीजन ये है। और कुछ बच्चे एनटीपीसी ग्रेजुएशन का भी फॉर्म फिल किए होंगे। तो इधर अगर ओवरऑल आप देखें ना तो थोड़ा सा तो फ्लक्चुएट होगा ही होगा, थोड़ा सा कम होगा। और इस बार पेपर भी मॉडरेट टू हार्ड था, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर इतना जिसके भी नंबर है, मेरे हिसाब से वो उनको बिल्कुल ही चिल रहना चाहिए,
ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है 1-2 नंबर, तो ये मैं मान के चलता हूँ ना कि अगर ज़्यादा होगा तो 1 से 2 नंबर की आपको ऊपर या नीचे देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर हो ऐसा तो मेरे को आप बता देना जब आपका रिजल्ट आए तब। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, आप वीडियो सेव करके रख लेना, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है। एक रीजन पे सारे लोग बता रहे हैं कि इतना जाएगा उतना जाएगा। इसका मेन रीजन ये है ना कि उन लोगों ने पिछली बार का कट ऑफ देख रखा है, पर पिछली बार का पेपर और इस बार का पेपर का अंतर तो देखो, बहुत अंतर था दोनों में। तो बाकी दोस्तों आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी है मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और भाई टेंशन मत लेना, जिंदगी एक पेपर तय नहीं करता है। जिंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। एक पेपर किसी का लाइफ डिसाइड नहीं करता है। तो ये चीज़ आप पॉजिटिव माइंड के साथ आप आगे बढ़ते रहे। और मेरी शुभकामना है कि भाई सबका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जिसका ना होता है ना वो क्या बीतता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। ले ले।